everyone. So today we are going to discuss about the topic of motion in straight lines. तो आज हम सीखने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन्स. तो पहले हम देखते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए. सो फर्स्ट यू हैव टू बिगिन दिस टॉपिक. थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर स्टार्ट करते हो तो आप बेहतर से बेहतर समझ सकते हो इस टॉपिक को. जैसे कि हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ प्लेन में, तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? हाउ कैन आई डिफाइन एनी पॉइंट ऑन द प्लेन? हम लेते कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एक पॉइंट को डिफाइन करने के लिए कि ये इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, जो कि रेफरेंस पॉइंट है हमारा. तो हम रेफरेंस से लेकर स्टार्ट करते हैं 0 और 0. यहाँ से ये कितना दूर होगा हम मेजर करते हैं बोथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो दोनों का पॉइंट्स को हम लिख देते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स को वाई. इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लिखते हैं, एक पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं. सो वी विल बिगिन दिस डिस्कशन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, मतलब कैसे हम रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे, कैसे हम मोशन को स्टडी करेंगे, कैसे हम रेस्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, अब एक बात तो क्लियर है, मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट यूज करके हम लोग डिफाइन करने वाले हैं किसको? मोशन एंड रेस्ट को. और हमारा एक रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? टाइम. ठीक है, कभी भी 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं जैसे कि एक्स वाई जेड. तो हम लोग टाइम को एक एक्सिस पे लेंगे और एक डिस्टेंस को एक एक्सिस पे लेंगे और उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? सो वी विल डिफाइन दिस टर्म्स. मान लो कि पहले से डिफाइन कर लेते हैं कि मोशन होता क्या है और थोड़े एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वाले टॉपिक्स पर. सो मोशन और रेस्ट के बारे में इसमें समझना होता है टाइम. जैसे कि मैंने कहा कि टाइम, ओके, टाइम इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. दुनिया में जितने भी थिंग्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं? सो इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन व्हाट? टाइम. ठीक है, वक्त ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, यही हम समझ सकते हैं. ठीक है, वक्त ही सर्वश्रेष्ठ है. तो टाइम इज वैल्यूएबल, सो यू हैव टू वैल्यू द टाइम. इसीलिए हम पहले बात करते हैं मोशन के बारे में. अब मान लो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, मैंने इस ऑब्जेक्ट को एक जगह पे रख दिया है. तो अब जब भी आके देखोगे तो क्या होगा? सो इट विल बी एट रेस्ट ओनली. तो वो कहीं भी मूव नहीं हो सकता. उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्ट. मैंने टाइम t इज इक्वल टू 0, मैंने क्लॉक लगा दिया है. ठीक है, मैं t इज इक्वल टू 0 मतलब मान लो कि 1 बजे मैंने रख दिया, 1 AM पे मैंने रख दिया. और उसके बाद मैं आऊंगा 2 AM को और चेक करूंगा कि नहीं ये ऑब्जेक्ट यहीं पे है या नहीं. तो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर टाइम के साथ ये अगर अपना जगह चेंज कर रहा है, इफ इट इज मूविंग सम डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम, वी से इट इज इन मोशन. अगर वक्त के साथ ये अगर मूव हो गया, इसने अपना जगह चेंज कर दिया, अपने कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए. ठीक है, अपने कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए टाइम के हिसाब से, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मोशन. तो मोशन वाला टर्म को डिफाइन करने के लिए हमने क्या बोला? सी चेंज इन पोजीशन. पोजीशन चेंज हो रहा है, ये पॉइंट से ये पॉइंट पे चला गया तो पोजीशन चेंज. यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू कितना था? मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 से लेके स्टार्ट किए, तो ये डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 5 किलोमीटर. थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो मतलब ये मोशन का है डेफिनेशन. और रेस्ट के लिए कैसे डिफाइन करोगे? अगर टाइम t इज इक्वल टू पे भी ऑब्जेक्ट वहीं पे था और थोड़ी देर बाद जब देखोगे तब भी ऑब्जेक्ट उसी जगह पर है, उसने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया. टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट वहीं पर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वी से इट एज अ रेस्ट. तो ये 2 टर्म्स होते हैं, एक मोशन और एक रेस्ट. तो दोनों मुझे लगता है कि क्लियर है दोनों टॉपिक्स. ठीक है, एक एग्जांपल के साथ भी हमने डिस्कशन किया है. सो अभी ऑल स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, सो दे आर एट विच पोजीशन? रेस्ट पोजीशंस. ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग? आई एम चेंजिंग माय पोजीशन. ओके, ईच सेकंड आई एम चेंजिंग माय पोजीशन. व्हाट इट इज? वो क्या है? मोशन. सो आई एम मूविंग एटलीस्ट हियर एंड देयर, सो दैट इज चेंजिंग माय पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये होता है मोशन और रेस्ट का डेफिनेशन. ठीक है, आप समझना है मोशन. हमने बात किया कि चेंज इन पोजीशन, हम बोल रहे थे कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे पहुंच गए. x इज इक्वल टू 0 से कितना? x इज इक्वल टू 1 तक हम पहुंच गए. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ठीक है, अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा डिस्टेंस कितना कवर हुआ? तो मैं क्या करूंगा? दोनों को माइनस कर दूंगा. तो मेरा डिस्टेंस कितना कवर हुआ? सो लेट मी अज्यूम दैट डेल्टा x इज इक्वल टू कितना? ये वाला पॉइंट को मैं x2 अज्यूम करता हूं, इसको x1. तो मैं क्या करूंगा? x2 माइनस x1. अब x2 कितना है? 1 माइनस 0, मतलब 1 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ. अगर मैं मीटर्स में ले रहा हूं इससे, तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ. ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस वो हम डिस्कस करेंगे. ये डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मतलब द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. और मान लेते हैं कि 2 एग्जांपल्स लेते हैं. ठीक है, अब ये एक सर्कल है, हमने यहां से लेके स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट को मूव करने का. कहां से? यहां से. ठीक है,
यहां से लेके मेरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, अब इसे जाना है इस तरह से, मान लो कि बीच में सब पानी है, बीच में सब पानी है, इसे कैसे जाना पड़ेगा, सरफेस के ऊपर से इसे होके जाना पड़ेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कवर्ड, मतलब ऑब्जेक्ट ये जो जा रहा है डिस्टेंस कवर्ड। ये स्टार्ट कहां से हुआ था, यहाँ इस पॉइंट से, मान लेते कि ये पॉइंट का नाम पी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और पी पॉइंट तक आया, मतलब उसने कुछ डिस्टेंस या एक्चुअल पार्ट ट्रेवल किया है। ये जो एक्चुअल पार्ट ट्रेवल किया है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। लेकिन ये घूम फिर कर कहां पर आ चुका है, पी पॉइंट पर ही, समझ रहे हो। अभी एक टर्म इसलिए हम डिफाइन करते हैं। अब बताओ कि दो टर्म्स होते हैं, डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ, विच पाथ, एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। कौन सा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। अब स्टार्टिंग वाला पॉइंट भी यही था, फाइनल वाला पॉइंट भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होता है, 0 होता है। लेकिन हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो एक्चुअल डिस्टेंस भी कुछ हमने ट्रेवल किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना अगर पूछा जाए तो कितना है, 0 है। इस एक एग्जांपल से मुझे लगता नहीं कि आप समझ पाओगे, तो इसलिए और एक देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करेगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करेगा, सो वी विल सी दिस फ्रॉम हियर, सो इट इज मूविंग अप टू हियर, दिस मूव्ड 5 किलोमीटर्स, और फिर उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया और यहां पर पहुंच गया, ठीक है। ए से लेके बी मूव हुआ था 5 किलोमीटर्स, बी से लेके सी मान लेते हैं कि 8 किलोमीटर्स। बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली ऐड कर दोगे 5 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर कितना, 5 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर कितना होता है, टोटल 13 किलोमीटर्स। अब यहां से अगर मैं यहां जाना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली भी जा सकता हूं, तो ये जो डायरेक्ट पाथ है या शॉर्टेस्ट पाथ है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, AC इज इक्वल टू, या राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम तो जानते ही है, तो उसके यूज कर पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस होता है, ठीक है। इसलिए हम लेते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें क्या करना होता है, 5 का स्क्वायर कर लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्या, AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर मतलब कितना, 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 प्लस दिस इज 64, यस और नो, 25 प्लस 64 ऐड कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा ये, अब मान लेते हैं 25 प्लस 64, हाउ मच इट इज, 89। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 89 मिल जाएगा आपको। अब 89 का रूट निकाल दो, तो रूट 89 वाला आपका आंसर हो गया, मतलब रूट 89 वाला डिस्टेंस। अब रूट 89 किसके बीच में आएगा, किसके बीच में आता है रूट 89, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर कितना, फॉर एग्जांपल 9 का स्क्वायर कितना 81 आता है, लेकिन 10 का स्क्वायर 100 आ जाता है। तो मतलब ये 81 और 100 के बीच में हमारा वैल्यू है, मतलब इसका रूट किसके बीच में आएगा, 9 पॉइंट समथिंग के बीच में आएगा, मतलब हमारा आंसर 9 पॉइंट समथिंग होगा कुछ, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग होगा। अगर एक्यूरेटली कैलकुलेट करते हो आप डिवीजन मेथड से तो आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। बट दिस इज द थिंग, समझ गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, मतलब 9 पॉइंट समथिंग है यहाँ पर, 9 पॉइंट समथिंग कुछ डिजिट में आंसर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा था, 13 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कम है या डिस्टेंस कम है, डिस्प्लेसमेंट कम है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली हम पहुंच रहे हैं, मान लो कि यहां से उड़ के जाना है, यहां से उड़ के दिल्ली जाना है सीधी तरह से, तो उड़ के जाने में क्या होगा, डिस्टेंस कम लगेगा, लेकिन वही रोड से जाओगे तो घूमते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रास्ता है इस तरह से, तो यहां से आपको यहां पे पहुंचना था, एक रास्ता इसी रास्ते से चलना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहां से उड़ के जा रहे हो डायरेक्ट यहां से यहां पे, डिस्टेंस बहुत आसान हो गया, एक ही डायरेक्शन में हमको जाना पड़ेगा, बिना डायरेक्शन चेंज किए हम जा रहे हैं। इसके वजह से डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा लेंथी हो गया, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत शॉर्ट हो जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल एक हम लेते हैं कि ये 3 किलोमीटर ट्रेवल हो गया, ये 4 किलोमीटर ट्रेवल है, बताओ कि इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, A, B एंड C, A से लेके B और B से लेके C। अब मान दे कि यहां से यहां पे जाना था, A से लेके C जाना था, बताओ कि A से C को जाने के लिए डिस्टेंस कितना,
सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ दो, 3 + 4 हाउ मच, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होता है ए से लेके सी तक? √25। क्यों? ये 90 डिग्री फिगर है फिर से। अब ये यहाँ पे कितना, 3 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 25, 16। आर यू श्योर? 4 स्क्वायर 25 आता है या 16? हाँ 16। तो यहाँ पे देखिए कि 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ दो, 25 आ गया। तो मतलब ये डिस्टेंस कितना, 25। तो अब √25 मतलब कितना होता है, 5। समझे इस बात को? मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, तो हम डायरेक्टली ऐसे भी पहुंच सकते हैं, तो हम आसानी से A to C पहुंच जाएंगे। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को? तो अब बताओ कि डिस्टेंस बोल तो मतलब क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ, हाँ, दैट एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब डिफरेंस, अब अगर हम डायरेक्टली पहुंचते हैं फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में का डायरेक्टली डिस्टेंस हम देखते हैं विद अ पर्टिकुलर ओनली वन डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या जरूरी है? डायरेक्शन। डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, ठीक है। कितना ट्रेवल किया उतना मैटर कर रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज देयर, डिस्टेंस इज हैविंग मैग्नीट्यूड, बट डिस्प्लेसमेंट इज हैविंग व्हाट, डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन। दैट शुड बी अंडरस्टूड हियर, ओके। सो दिस इज अबाउट व्हाट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मीन्स। तो हम अब सेक्शन में देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होने वाला है। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को यूज करके ही स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।